नमस्कार, मेरा बंगाल में आपका स्वागत है। मैं रुद्र प्रसाद बैनर्जी। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले ही, यानी कि चुनाव का डेट घोषित होने से पहले ही, भाजपा ने अपना उम्मीदवारों की लिस्ट पहले ही दिखा दिया। 195 कैंडिडेट का लिस्ट उन्होंने कल सबके सामने लाए। हम लोग सब देखे, उनमें बंगाल की, यानी कि हमारा जो स्टेट है पश्चिम बंगाल में, वहां पर भी 20 सीट का अनाउंसमेंट कर दिए। 20 उम्मीदवार के नाम हम लोग सुने। उसके बाद एक उम्मीदवार को लेकर हम लोगों में थोड़ा डाउट था, वो है पवन सिंह। आसनसोल में कैंडिडेट हुआ था, पवन सिंह का नाम डिक्लेयर हुआ था। हम लोग सोचे थे कि पवन सिंह का नाम लेने से पहले, यानी पवन सिंह का नाम आने से पहले हम लोग जानते थे कि कैलाश खेर का नाम भी आ सकता है। वहां पर बाहर से कोई कैंडिडेट आएगा ऐसे कोई हम लोगों को पता था, लेकिन पवन सिंह का नाम आया। उसके बाद हम लोग देखे कि पवन सिंह ने अपने एक्स हैंडल में ट्वीट भी किए, यानी पोस्ट भी किए। उसमें उन्होंने अपना खुशी जताई थी। लेकिन उसके बाद आज देखा अचानक कि उन्होंने एक सैंडल में दूसरा पोस्ट किया। उसमें उन्होंने भाजपा के जो सेंट्रल लीडर है उनके प्रति कृतज्ञता जनाई, उनको समर्थन करते हुए उन्होंने बताया कि मैं, यानी पवन सिंह, वो चुनाव नहीं लड़ेंगे आसनसोल से। यह सुनकर ताज्जुब हो गए हम लोग। अब सोचने लगा क्यों वो पीछे हटे। यानी सवाल एक खड़ा होता है कि पवन सिंह पीछे क्यों हटे। पहला ये सवाल ही सामने आता है कि पवन सिंह पीछे क्यों हटे। सामने शत्रुघ्न सिन्हा था, इसलिए क्या? यानी कि भाजपा में जो कैंडिडेट पवन सिंह है उसके सामने चुनौती देने वाला जो है, यानी कि शत्रुघ्न सिन्हा जो टीएमसी के हैं, उनके सामने क्या ये छोटा हो गया? क्योंकि कल हम लोग देखे कि शत्रुघ्न सिन्हा बोला कौन है ये पवन सिंह, पता नहीं होगा, कोई कहां पर रहता है ये भी हमको पता नहीं। यानी एक तरफ उन्होंने, यानी शत्रुघ्न सिन्हा ने नीचा दिखाने की कोशिश की पवन सिंह को। क्या इसलिए उसने पीछे आ गया, यानी कि पीछे हट गया पवन सिंह? हमें तो लगता नहीं है। तो फिर क्या हुआ? देखिए, ये पवन सिंह के पीछे हटने के जो मामला है वो क्यों खड़ा हुआ ये आपको बताते हैं। बंगाल में, ऐसे तो मैं बंगाल में रहता हूं इसलिए हमको पता है, बंगाल में एक न्यूज झट से स्प्रेड हो गया और तृणमूल वाले और कम्युनिस्ट वाले और कांग्रेस वाले सब ने मिलकर एक चीज बहुत जल्दी उसको स्प्रेड किया, और इतना स्प्रेड किया कि आप सोच नहीं सकते हैं। वो है कि पवन सिंह ने जो वीडियो बनाया था, यानी कि जो उनका जो सॉन्ग होता है ना, वीडियो सॉन्ग होता है, भोजपुरी सॉन्ग होता है, उसको लेकर उन्होंने बंगाली औरत को लेकर बहुत सारे वीडियो बनाए। उसमें वल्गैरिटी था, उनका जो बोलने का तरीका है वो शायद गलत था। इसको लेकर चारों दिशा पे ये तृणमूल वाले और सीपीएम वाले और कांग्रेस वाले मिलकर सब कोई स्प्रेड किया इसको, कि पवन सिंह को खड़ा करके भाजपा वालों ये संदेश देना चाहते हैं कि उसके लिए बंगाल की महिलाओं के ऊपर कोई उनका जो सम्मान है वो नहीं है। क्योंकि एक तरफ मोदी जी तो संदेश खाली के लिए बोलते हैं, दूसरी तरफ बंगाल के औरत के ऊपर वीडियो बनाना, यानी कि ऐसा कोई गाना बनाना कि बंगाल की औरत अच्छी है, ऐसे कोई वीडियो बनाना, ये सब जो बनाए थे उसको दिखाकर बंगाल के महिला को छोटा करना, नीचा दिखाना, ये काम पवन सिंह ने किया। और इसी को लेकर पूरे बंगाल में, लेकिन ये न्यूज एकदम वायरल हो चुके हैं और सबको इसको मानते हैं कि ये बात गलत है। क्योंकि पवन सिंह का जो वीडियो है, देखिए, उन्होंने तो सोचा नहीं था कि कभी वो कैंडिडेट होगा, उसके बाद बंगाल में खड़ा होगा, ये कभी सोचा नहीं था। इसलिए उन्होंने ऐसे वीडियो भी बनाए, बंगाल की लड़की हसीना है, ऐसे करके बहुत सारे वीडियो बनाए उन्होंने। 5 साल पुराना वीडियो भी आज दिखा जाता है कि यूट्यूब में है पवन सिंह का बंगाली औरत के ऊपर वीडियो। वो हम लोग देखे हैं कि उसका वीडियो सचमुच में है, यानी कोई फेक न्यूज नहीं है। उन्होंने बताया कि ये फेक न्यूज है, लेकिन फेक न्यूज नहीं है, उन्होंने वीडियो बनाया है और बंगाल के औरत को लेकर फेक वीडियो है, ऐसा वीडियो है। तो ये बात सबको खटक गया और बंगाल में एक चल रहा था सबके बीच में कि ये कैंडिडेट होने से भाजपा का ये सीट जरूर हट जाएगा। तब जाके शायद ये सब कुछ पता चल गया पवन सिंह को, क्योंकि पवन सिंह का भी बहुत सारे आदमी यहां पर रहता है और बहुत सारे सोशल मीडिया में जो है वो सब कुछ जान गए कि हर कोई ये लेकर सवाल उठा रहे हैं। और यहाँ पर जो प्राक्तन राज्यपाल है, एक्स गवर्नर जो था राज्यपाल तथागत राय, जो एक्स प्रेसिडेंट भी था, जो एक्स स्टेट प्रेसिडेंट भी था राज्य का भाजपा का, तो वो उन्होंने भी एक ट्वीट किए थे कि इस आसनसोल सीट को लेकर दोबारा सोचना चाहिए सेंट्रल लीडर को। और फिर जाके हम लोग देखे कि पवन सिंह ने अपना
लिख दिया, एक ट्वीट कर दिया कि उन्होंने यहां पर उम्मीदवार होने से मना कर दिया, यानी कि वहां पर वो खड़ा नहीं होंगे। और जैसे ही ये ट्वीट आया उसके बाद एक सवाल खड़ा हो जाता है कि अब आसनसोल में कौन खड़ा हो सकता है। देखिए, मैं एकदम आसनसोल का जो मिट्टी का बात है वो मैं बताता हूं। आसनसोल में ऐसा कैंडिडेट को खड़ा करना चाहिए जो शत्रुघ्न सिन्हा के जैसा बिहारी होने से अच्छा होगा, क्योंकि शत्रुघ्न सिन्हा एक बिहारी बाबू है और बिहारी बाबू को वहां पर आसनसोल में जितने भी सारे नॉन बंगाली है यानी बिहारी वासी है, जितना भी झारखंड वासी है, उन्होंने वोट देकर शत्रुघ्न सिन्हा को चुना था, यानी एक सेंटिमेंट काम किया था। उसी लिए शायद इसको पवन सिंह को चुना था सेंट्रल लीडर ने। लेकिन ये शायद आसनसोल के लिए गलत होता। तब आसनसोल में किसको खड़ा करने से भाजपा का फायदा होगा? देखिए, मेरा जो मानना है, मेरा जितना तजुर्बा है, मैं जितना आसनसोल गए हैं और जितना भी देखे हैं, संगठन राजनीति किए हैं, उससे पता चलता है कि ये राजनीति में उस जगह यानी कि आसनसोल में तृणमूल का अगर चैलेंज कोई कर सकता है वो है जितेंद्र तिवारी। जितेंद्र तिवारी वो भी तृणमूल से आए हुए एक लीडर है, जो मेयर भी था वहां पर, जो वहां पर एमएलए भी था, एक्स एमएलए था टीएमसी का, उसके बाद वो मेयर भी था, यानी कि तृणमूल का जितना भी अंदर का बात है वो सब कुछ जानते हैं। उसके बाद वो भाजपा में आए थे, भाजपा में आके कैंडिडेट भी बने 2021 में। हालांकि वो कम वोट से हार गए, लेकिन उनका पकड़ आसनसोल में बहुत जबरदस्त है। और ऊपर से वो बंगाली बिहारी बाबू है, यानी बंगाल में रहने वाला बिहारी बाबू है वो जितेंद्र तिवारी। अगर कैंडिडेट बना दिया जाए तो आसनसोल में भाजपा का जीतना तय है, क्योंकि शत्रुघ्न सिन्हा को हराने के लिए कोई प्रार्थी होने से शत्रुघ्न सिन्हा को हराना मुश्किल है। इसलिए शायद हमको लगता है कि ये बात सोचने की बात है कि सेंट्रल लीडर को कि ये सीट जो है आसनसोल सीट जीतना है भाजपा को, तो वहां पर जरूर जितेंद्र तिवारी को खड़ा करना चाहिए। और ये बात मैं नहीं बोल रहा हूं, ये बात आप कोई भी जो भी भाजपा करते हैं उसको पूछिए, आपको आंसर मिल जाएगा। शायद आप शुभेंदु अधिकारी से पूछिए या फिर सुकांत मजुमदार से पूछिए, किसी में से पूछिए, सब कोई बोलेगा कि हाँ, जितेंद्र तिवारी खड़ा होने से वहां पर जीत आ सकता है और आसनसोल जीतना आसान हो जाएगा अगर जितेंद्र तिवारी खड़ा हुआ तो ये शायद जो पवन सिंह का जो झटका दिया भाजपा को, यानी भाजपा को जो नहीं खड़ा होने के लिए जो झटका लग गया, उसमें शायद जितेंद्र तिवारी को खड़ा करने से लेकिन अच्छा होगा। और भगवान जो करते हैं ना वो अच्छे के लिए करते हैं, क्योंकि हम सबको पता था कि पवन सिंह खड़ा होने से भाजपा आसनसोल सीट जरूर हट जाएगा, क्योंकि हम लोगों को पता है क्या होने वाला है। उस जगह से यानी कि मिट्टी का जो गंध है वो बोल रहा है कि वहां पर जितेंद्र तिवारी अगर खड़ा हो गए तो भाजपा जरूर जीतेगा। लेकिन ये तो अपना सोच है, भाजपा वालों क्या सोचते हैं ये तो भाजपा वाले जानते हैं। लेकिन अपना जो काम था सामने सच को लाना, वो मैंने कोशिश की कि वहां पर आसनसोल का बात यानी मिट्टी का बात अगर आप लोग सुने तो पवन सिंह के बाद, यानी पवन सिंह तो बोल दे कि मैं खड़ा नहीं होऊंगा, उसके बाद एक ही आदमी बचा है जो भाजपा को जिता सकता है, वो है जितेंद्र तिवारी। मेरा मानना है, आप उससे सहमत हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते, लेकिन सहमत होने से ना होने से पहले एक बार जितेंद्र तिवारी का बैकग्राउंड देख लीजिए, उसके बाद वहां का संगठन परिस्थिति देख लीजिए, उसके बाद ये जितेंद्र तिवारी जब खड़ा हुआ था तो क्या था, खड़ा होने के बाद आज इतना दिन हो गया, उसके बाद वो क्या है, उसके बाद उसका लॉयल्टी जो है भाजपा के प्रति उसको भी देखना चाहिए। क्योंकि उनके ऊपर, उनका वाइफ के ऊपर जो केस दिए गए ना, उसके बाद भी वो तृणमूल नहीं चले गए। बहुत सारे आदमी ऐसे भी आए जो एमएलए जीत कर भी चले गए तृणमूल में, लेकिन उनके बाद भी वो लोग चले जाने के बाद भी, अर्जुन सिंह चले जाने के बाद भी इतना केस दिए ये जितेंद्र प्रसाद तिवारी के ऊपर, उनके बीवी के ऊपर, फिर भी उन्होंने दल नहीं बदले। यानी लॉयल्टी टेस्ट भी जितेंद्र प्रसाद तिवारी के ऊपर हो चुका है। अब उनको खड़ा करना है, उसके बाद उसको जिताने के लिए कोशिश भी करना है। यही था आज मेरा मंगल में। फिर मुलाकात होगी कल, और हाँ, आज से लगातार मिलते रहेंगे हम लोग इस मेरा बंगाल में। चलते हैं आज के लिए। नमस्कार, वंदे मातरम, भारत मां की जय हो, जय हिंद।